So good morning student. Today I explain class 8 subject maths exercise 4.3. Construct the quadrilaterals. Quadrilateral more. Its measurement MO 6 cm, OR 4.5 cm, angle N 60 degree, angle O 105 degree, एंगल आर 105 डिग्री। तो सबसे पहले हम रफ स्केच बनाते हैं, उसी के बेस पे यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर हमें ओरिजिनल फिगर बनाना है एज एक्चुअल मेजरमेंट गिवन इन आवर क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ड्रा रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट। हमने ये रफ स्केच बनाया है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ड्रा लाइन सेगमेंट OR 4.5 सेंटीमीटर, ये RO 4.5 सेंटीमीटर है। ड्रा वन पॉइंट O इक्वल एंगल R 105 डिग्री। यहाँ पे जो आपका एंगल दिए है O एंड R दोनों 105 डिग्री के हैं, तो एंगल O और R पे हमने 105 डिग्री के एंगल बनाए। ड्रा एन आर्क फ्रॉम OM 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे हमने M पॉइंट लिया एंड मेक एन एंगल ऑन M 60 डिग्री। M पे 60 डिग्री का एंगल बनाया। इट्स लाइन मीट ऑन पॉइंट E। ये एंगल यहाँ E पॉइंट पे मिली और इस तरह मोर इज अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम ओरिजिनल फिगर बनाते हैं। तो ये स्केल है, ये मेजरमेंट है। पहले हम लाइन खींचते हैं 4.5 सेंटीमीटर, फिर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से कंपास की हेल्प से हम 105 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो अपनी मर्जी से जितना ओपन करें, जैसे मैंने ये ओपन किया है, इस तरह ये आर्क हमने लगा दिया। फिर इसके ओपन होने में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जितना ये ओपन था इतना ही ओपन होने के बाद यूं आर्क लगाया। फिर दूसरा भी इसी से आर्क लगाए, फिर इससे ऊपर आर्क लगाए दोनों पॉइंट से, और सीध में यहाँ पॉइंट ले लिया, ये 90 डिग्री का है। फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, इस पॉइंट से यूं आर्क लगाए, इस पॉइंट से यूं आर्क लगाए। ये जहां मिले वो 105 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह सिमिलर 105 डिग्री इधर भी एंगल बनाएंगे, वही जितनी मर्जी से ओपन करें, यू आर्क लगाएं, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिर यू आर्क लगाएं, फिर दूसरा, फिर ऊपर भी आर्क लगाएं, इधर से भी और इधर से। यहाँ पॉइंट ले लें 90 डिग्री का है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर दें ऐसे, और यहाँ से यू, और यू लाइन खींच दें, ये भी 105 डिग्री का होगा। फिर ये आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो अपनी स्केल में 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। ये पॉइंट M, और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो इस तरह। या आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, जैसे ये इजी है, इसमें जितना आप इसको ओपन करके यू आर्क लगाएं, फिर इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। जो ये आर्क लगाया ये 60 डिग्री का एंगल है, और इस पॉइंट से M पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से हमने ये लाइन खींच दी। ये इस लाइन पे E पॉइंट पे आके मिली। इस तरह हमारा जो रिक्वायर्ड
क्वाड्रिलेटरल वो मोर है। तो आई होप दैट इट इज द क्लियर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वाड्रिलेटरल प्लान PL 4 cm, एंगल A 6.5 cm, एंगल P 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री, एंगल M 85 डिग्री। तो इसमें तीन एंगल दिए हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, अगर हम PL लाइन खींचें तो P का एंगल तो है बट L का नहीं है। अगर हम LA लाइन खींचें तो एंगल A तो है बट एंगल L नहीं है। इसलिए इसमें जो फोर्थ एंगल है वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो दी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर के सभी एंगल हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल P, एंगल L, एंगल A, एंगल M इक्वल 360 डिग्री। P की वैल्यू 90 डिग्री, एंगल A 110 डिग्री और एंगल M 85 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। इन तीनों का सम करें तो 285 डिग्री, ये L इक्वल 360 डिग्री। ये 285 इधर गए जो प्लस के हो गए तो किसके इधर माइनस के। 360 में 285 माइनस किए तो 75 डिग्री। अब हम रफ स्केच बना रहे हैं अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट। ड्रा अ रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट। ड्रा लाइन सेगमेंट PL 4 सेंटीमीटर। पहले हमने PL 4 सेंटीमीटर ड्रा किया। मेक एंगल्स ऑन पॉइंट P 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल बनाए यहाँ पे और L पर 75 डिग्री का एंगल बनाया। ये after that draw an arc on point L of L is 6.5 सेंटीमीटर। मान लो ये 6.5 सेंटीमीटर ली। एक पर 110 डिग्री का एंगल बनाया। ये इस लाइन पर जो मिलेगा वो N पर मिलेगा। इस तरह हमारा प्लान क्वाड्रिलेटरल बनेगा। वही दिखाई दे मिड पॉइंट एंड प्लान इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब हम ओरिजिनल फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले PL कितने सेंटीमीटर ड्रा करनी है, 4 सेंटीमीटर। देखो स्केल की हेल्प से ही हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। आपको भी ऐसे ही करनी है। P पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, चाहे आप प्रोटेक्टर से बनाए चाहे कंपास से। कंपास से लीजिए, ये आपने ओपन किया है, मान लो मैंने इतना ओपन किया है, आप इस तरह आर्क लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं। फिर इस डिस्टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। पहला ये लगाया, फिर दूसरा इसी पॉइंट से आगे लगाए ये, फिर थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि बाइसेक्ट करना है, एक ये और ये। इस तरह हमने स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रा कर दी। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर प्रोट्रैक्टर से इस पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो ये 0 से लाइन इधर है तो यहां से गिनेंगे 70 और 80 के बीच में 75 और इस पॉइंट को इस लाइन से मिला के ड्रा कर देंगे। फिर अपने कंपास में 6.5 सेंटीमीटर भरेंगे। 6.5 सेंटीमीटर मैंने नाप ली है और इस तरह आर्क लगा देंगे। ये तो ये जो पॉइंट है ये ए है। अब इस पर एंगल ए पर 110 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो ये रखा यहाँ पे, ये लाइन इधर है, यहां से गिनेंगे हम।
110 डिग्री का पॉइंट ये है यहाँ। अब देखो इसको ए से मिलाते हुए यूं ड्रा कर देंगे, हमें सिर्फ याद तक ही चाहिए, ये लाइन ड्रा कर दी। जहाँ ये मीटिंग पॉइंट है ये एन एच है, इसका मेजर कर लेना, ये आल्सो एन पॉइंट 85 डिग्री का एंगल ही बनेगा। इस तरह ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल क्या बन गया, प्लान। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, पैरेललोग्राम HEAR here, EH 5 सेंटीमीटर, AE 6 सेंटीमीटर, एंगल R 85 डिग्री। अब पहले तो ये देखें पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और पैरेलल होती है। जैसे ड्रा अ रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट, ये रफ स्केच हमारा। इसी तरह ड्रा लाइन सेगमेंट EH 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे, एंगल H A के इक्वल होगा, एंगल E R के इक्वल होगा। तो एंगल R दे रखा है यहाँ पे, तो एंगल R किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है, तो एंगल E भी 85 डिग्री का होगा। यहाँ हमने 85 डिग्री का एंगल बनाया। AE 6 सेंटीमीटर, तो A पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे लिया, ये 5 है तो AR 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। ये 6 है तो HR 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। AR और RH को मिलाया। ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि E पे 85 डिग्री का। E ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट A, AE 6 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क और पॉइंट A, AR 5 सेंटीमीटर, ड्रा एन आर्क और पॉइंट H, HR 6 सेंटीमीटर। It is meeting point R, join RA and RH. Here is required triangle, so required पैरेललोग्राम। अब ओरिजिनल फिगर बनाएंगे। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर का एंगल को लाइन सेगमेंट लिया। देखो ये 5 सेंटीमीटर की है, मैंने पहले बना दिया बट साथ में पूरा दोबारा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। एंगल ई पे 85 डिग्री का प्रोट्रैक्टर के मिड पॉइंट को यहाँ रखेंगे और ये कितने डिग्री का एंगल है, 80 और 90 के बीच में 80 पॉइंट आया हमारा। और इस लाइन को हमने खींच दिया। फिर ये लाइन हमारी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। ये पॉइंट ए आ गया। अब अपोजिट साइड इक्वल होती है, यहाँ हमने बता दिया है। तो यहाँ से हम कितने सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, ये 5 का है तो 5 की, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क हमने लगा दिया। जितना ये लाइन है उतनी लाइन ये होगी। ये इधर से कितने का आर्क लगाना है, 6 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों यहां मिले, ये पॉइंट आर। स्केल की हेल्प से जो भी सीधी लाइन है इसको इससे मैच कर दिया और इसको इससे मैच कर दिया। ये दोनों पॉइंट आर पे मिले। ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हियर है, HEAR हियर है। तो अंडरस्टैंड। देखो बेटा 4th क्वेश्चन, रेक्टेंगल OKAY, KO 7 सेंटीमीटर, AK 5 सेंटीमीटर। और वी नो दैट अबाउट कि रेक्टेंगल्स ऑल एंगल आर 90 डिग्री। ड्रा अ रफ स्केच अकॉर्डिंग गिवन मेजरमेंट, ये रफ स्केच है
और पहली लाइन सभी कंस्ट्रक्शन में यही आई है, रफ स्केच। अब ड्रा लाइन सेगमेंट के ओ 7 सेंटीमीटर, हमने के ओ 7 सेंटीमीटर लाइन खींची। मेक एन एंगल ऑन पॉइंट के 90 डिग्री, हमने के पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ड्रा एन आर्क ऑन पॉइंट के ए 5 सेंटीमीटर दी हुई है यहाँ पे। ड्रा एन आर्क ऑन पॉइंट ओ वाई 5 सेंटी, यहाँ से एक आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की। ड्रा एन आर्क ऑन पॉइंट ए वाई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 7 है तो यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ए वाई एंड ओ वाई, ओ के ए वाई इज अवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। अब हम ओरिजिनल फिगर बनाएंगे इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग। हमें पहले 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ये के और ओ 7 सेंटीमीटर। अब हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो कंपास को ओपन कर लिया, इस तरह ये, फिर इसके डिस्टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट लगा दिए हैं। अब एक आर्क यहाँ से, एक यहाँ से, और फिर इसको यूं मिला दिया स्केल की हेल्प से या इस तरह। अब के वाई 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। देखो मैंने 5 सेंटीमीटर ओपन किया, ये आर्क लगा दी, ये 5 सेंटीमीटर की आर्क है, ये पॉइंट ए। अब यहां से भी 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और यहाँ से 7 की, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये पॉइंट आएगा वाई और स्केल के हेल्प से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इनको इससे इस तरह हमारा ओ के ए वाई रेक्टेंगल रिक्वायर्ड जो था वो हमने बना दिया। तो आई होप दैट इट इज इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये 90 डिग्री, ये भी 90 का ही है। तो आई होप दैट दिस exercise is clear. After that you have any doubt, you convey the message on my WhatsApp number. I solve your problem. Thank you.